और बड़ी खबर सबसे पहले दिल्ली से आपको बताते हैं, हवा एक फिर से जहरीली ही बनी हुई है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच चुका है। जहांगीरपुरी में और वजीरपुर में सबसे ज्यादा ये प्रदूषित इलाके बताए जा रहे हैं। बवाना और रोहिणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 390 रिकॉर्ड हुआ है। आनंद विहार और अशोक विहार में 370 के करीब प्रदूषण का स्तर बताया जा रहा है, जो बहुत ही गंभीर श्रेणी में पहुंचा है। सांस लेना मुश्किल हो गया है। कई हेल्थ संबंधित समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है और कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 400 के पार पहुंच चुका है, जो काफी गंभीर श्रेणी में आता है। हजारिया स्टेट इसे कहा जाता है। जहांगीरपुरी और वजीरपुर में सबसे ज्यादा है, 404 वहां पर रिकॉर्ड हुआ है, जबकि बवाना और रोहिणी में ये 390 के करीब पहुंच गया है। आनंद विहार, अशोक विहार और नरेला जैसे क्षेत्रों में भी हवा बेहद खराब श्रेणी में है। विशेषज्ञों का कहना यह है कि ठंडी हवाओं और पराली जलाने की वजह से हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों से घर से कम निकलने की अपील की है, मास्क पहनने की अपील की है और बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। यही सलाह दी जा रही है उनकी तरफ से। राजधानी दिल्ली में AQI का लेवल बेहद ही खराब श्रेणी में रिकॉर्ड हो रहा है। धुंध की चादर आपको हर जगह नजर आएगी, जो फॉग नहीं बोल सकते आप इसे, स्मॉग होता है, क्योंकि इस धुंध में प्रदूषित कण मौजूद रहते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। ऐसे में अलग अलग जगहों से कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स कहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है वो भी सामने आ रहा है, वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल दिल्ली को हर साल की तरह इस साल भी पोल्यूशन की नजर लगी हुई है और ये नजर हट भी नहीं रही है। दिल्ली गैस चैम्बर में ही तब्दील है। काफी समय हो गया है जो तमाम स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, चाहे ग्रैब 2 की पाबंदियां लागू की गई हो या फिर सड़कों पर वाटर स्प्रिंकलर्स को चलाया जा रहा हो, वाटर स्मॉग गन का इस्तेमाल किया जा रहा हो। असर बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा है क्योंकि प्रदूषण की स्थिति वैसे ही बरकरार है। इसकी वजह से गले में खराश, सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन, कंजक्टिवाइटिस जैसी तमाम बीमारियों से लोगों को जूझना पड़ रहा है। AQI हाई है और बच के रहने में ही भलाई है। इस वजह से अपील ये है, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो बचिए बाहर निकलना। सुबह के वक्त में, रात के वक्त में तापमान जब कम होता है, हवा ठंडी होती है, तो उस दौरान जो ये प्रदूषण के तत्व होते हैं ये ज्यादा मात्रा में हवा में मौजूद रहते हैं। तो ऐसे में उस वक्त पर मॉर्निंग वॉक करना, जॉगिंग करना या फिर कसरत को आपको अवॉइड करना चाहिए। फिर जैसे जैसे दिन खुलने लगता है, थोड़ी धूप निकलने लगती है, थोड़ा हवा चलने लगती है, आसमान साफ होने लगता है, तो उसके बाद स्थिति बेहतर हो जाती है, तब आप बाहर निकल सकते हैं। आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का उपयोग करिए। N95 या N99 मास्क को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे ये होगा कि ये जो प्रदूषित हवा है वो डायरेक्टली आपके अंदर नहीं जाएगी, फिल्टर होके जाएगी। प्रॉपर्ली पूरी तरह से फिल्टर ना भी हो तो एटलीस्ट उतनी डेंजरस हवा आपके शरीर के अंदर नहीं जाएगी। धुएं की चादर में पूरा का पूरा दिल्ली और NCR का रीजन लिपटा हुआ नजर आ रहा है और अभी पराली जलने की घटनाएं अगर और सामने आती है तो ये और बड़ा कंट्रीब्यूटर होगा जो प्रदूषण को और ज्यादा खराब स्थिति में ले आएगा। तो ऐसे भी देखिए, जो प्रदूषित तत्व है उनसे बचने के लिए, इस प्रदूषण से बचने के लिए एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल अपने घर के अंदर आप कर सकते हैं। ऐसे प्लांट्स लगा सकते हैं, जैसे स्नेक प्लांट लगा सकते हैं। उससे जो आसपास की हवा होती है वो थोड़ी क्लीन रहती है। प्रदूषण से आज़ादी कैसे मिलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि स्टेट लेवल का इशू नहीं है, ये नेशनल लेवल का इशू है। उतनी गंभीरता के साथ इसको लेकर एक्शन होना भी ज़रूरी है। हालांकि फ्यूल एमिशन को लेकर भी बार बार अपील ये की जा रही है कि आप कारपूलिंग करें, अपनी तरफ से ये कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ सड़कों पर चलती है उतना ज़्यादा फ्यूल एमिशन होता है और फ्यूल एमिशन एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है दिल्ली के पोल्यूशन में, क्योंकि सड़कों पर आप कहीं भी जाएंगे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ आपको नज़र आएंगी और जो फ्यूल एमिट उसमें से हो रहा है वो बहुत ज़्यादा प्रदूषण को क्रिएट करता है। दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन पर रोक लगाई गई है, जो ग्रैब के तहत तमाम पाबंदियां लागू की गई है। उन पाबंदियों का पालन करें, उनकी धज्जियां बिल्कुल भी ना उड़ाएं, क्योंकि दिल्ली की हवा इतनी प्रदूषित है। अगर उन पाबंदियों को नहीं लागू किया जाता है प्रॉपरली, अगर उनका पालन नहीं किया जाता है तो कोई सुधार देखने को नहीं मिलने वाला है। दूसरी तरफ देखिए, ग्रैब की हमने बात की है, BS4 के मानक से जो नीचे वाली गाड़ियां हैं उनको तो बैन कर ही दिया गया है दिल्ली में। कमर्शियल व्हीकल्स की हम बात कर रहे हैं, प्राइवेट गाड़ियां हालांकि अलाउड है दिल्ली में और NCR में चलना, तो उसको लेकर भी लगातार पुलिस की तरफ से निगरानी की जा रही है, चेक किया जा रहा है कि कहीं कोई कमर्शियल BS3 का वाहन या उससे नीचे मानक का वाहन दिल्ली में एंटर तो नहीं कर रहा है।
तो दूसरी तरफ डस्ट मिटिगेशन को लेकर भी वाटर स्प्रिंकलर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बताते हैं। AQI नरेला में देखिए कितना रिकॉर्ड हुआ है, 388, जो बहुत ही पुअर कैटेगरी होती है, हजारिया स्टेट होती है वैसे 300 को क्रॉस कर जाता है। तो इसके अलावा आनंद विहार का एयर क्वालिटी इंडेक्स हम आपको बताते हैं 379 रिकॉर्ड हुआ है। अशोक विहार में 371 रिकॉर्ड हुआ है। ITO में 347 रिकॉर्ड हुआ है। अब बवाना में 393 रिकॉर्ड हुआ है। पुराड़ी क्रॉसिंग में 394 और वजीरपुर में 404 रिकॉर्ड हुआ है। चांदनी चौक पे 330 और जहांगीरपुरी में 404 रिकॉर्ड हुआ है। मुंडका में 342, नरेला में 388 और पटपड़गंज में 341 रिकॉर्ड हुआ है। रोहिणी की और शादीपुर की बात करें तो रोहिणी में 394 रिकॉर्ड हुआ है और शादीपुर में 308 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। मथुरा रोड पर AQI 320 रिकॉर्ड किया गया। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, उनका सीधे अब हम रुख कर लेते हैं और प्रदूषण की स्थिति पर करते हैं उनसे बात। दीपक रोहिणी से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। शरद भारद्वाज साउथ दिल्ली से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। दीपक, पहले आपका रुख करते हुए रोहिणी की AQI की स्थिति आज क्या है ये जरा बताइए, और इसी के साथ साथ ये भी कि जो तमाम पाबंदियां, जो तमाम स्टेप्स उठाए जा रहे हैं ऑन ग्राउंड, कितना उनका पालन हो रहा है। देखिए, आज रोहिणी की बात करें तो रोहिणी का AQI लेवल करीबन 394 जो है दर्ज किया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं बहुत खराब स्थिति में माना जा रहा है और इसके चलते कहीं ना कहीं लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं सरकार भी पूरी तरीके से सख्ती अपनाए हुए है। और जिस तरीके से सरकार ने पाबंदियां तो लागू कर दी, लेकिन जमीनी स्तर पर वो पाबंदियां कहीं ना कहीं नाकाम साबित होती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि प्रशासन के लोग, संबंधित विभाग के लोग इस तरह की जो पाबंदियां है वो जमीनी स्तर पर लागू कराने में शायद नाकाम साबित हो रहे हैं, जिसका खामियाजा जो है कहीं ना कहीं लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और उसी का नतीजा है कि लगातार दिल्ली के अंदर प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता जा रहा है और हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर सरकार की तरफ से ये पाबंदियां और भी ज्यादा बढ़ाई जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार ने ग्रेफ 2 में जिस तरीके से पाबंदियां लगाई थी, यानी BS3 और उससे नीचे के जो वाहन थे उनको जो है दिल्ली के अंदर प्रवेश वर्जित कर दिया गया था। कमर्शियल वाहन, पेट्रोल डीजल के जो वाहन थे, बॉर्डर की सीमाओं में उनको प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। लेकिन जो सड़कों पर मिट्टी है वो मिट्टी कहीं ना कहीं सड़कों पर उड़ने के बाद प्रदूषण के अंदर शामिल होते हैं और प्रदूषक जो तत्व है उनको बढ़ाने में सहायक साबित होती है, जिससे कहीं ना कहीं प्रदूषण का स्तर भी साफ तौर पर बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। इसके अलावा बात की जाए कि जगह जगह जो बाहर खुले में कूड़ा पड़ा हुआ है, इस कूड़े के अंदर जो आग लगी है, लोग आग लगा देते हैं आमतौर पर और उससे उठने वाला धुआं कहीं ना कहीं इस ग्रेड 2 के नियम पे उल्लंघन करते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है, जिससे कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने ग्रेड 2 के नियम लागू करे और धीरे धीरे पाबंदियां बढ़ाना भी शुरू की गई, लेकिन रोहिणी और आसपास के इलाकों में कहीं ना कहीं इन पाबंदियों का उल्लंघन होता हुआ, इन नियमों का उल्लंघन होता हुआ साफ तौर पर देखा जा रहा है, जिसका खामियाजा यहाँ के आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और अस्पताल की बात करें या फिर जिला अस्पतालों की बात करें तो यहाँ के अस्पतालों में धीरे धीरे जिस तरीके से सांस लेने में दिक्कत और खराश और तमाम तरह के जो मरीजों की संख्या है उसमें भी खासतौर पर इजाफा देखने को मिल रहा है। चिकित्सक भी साफ तौर पर यही नसीहत दे रहे हैं कि जब भी आप सुबह और शाम को अपने घरों से निकले तो प्रिकॉशंस जरूर ले, खासतौर से जो गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो मास्क कैरी कर निकले ताकि जो प्रदूषण है उससे जो है बचा जा सके। जी ठीक है दीपक, लॉटरी में आपके पास वापस। शरद, आपका अब रुख करते हुए साउथ दिल्ली में क्या स्थिति है पोल्यूशन को लेकर? हालांकि पूरी दिल्ली में ही स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन साउथ दिल्ली के बारे में भी जरा आप बताइएगा, वहां पर क्या इन पाबंदियों का पालन हो रहा है? जो तमाम स्टेप्स उठाए जा रहे हैं क्या वो ऑन ग्राउंड नजर आ रहे हैं? जी, अगर मैं राजधानी दिल्ली के साउथ दिल्ली की मैं बात करूँ तो यहाँ पर पोल्यूशन जो है कुछ राहत मिलती नजर आ रही। चाहे सागरपुर का इलाका हो जहाँ 252 के आसपास है, आर के पुरम में 250 है, दिल्ली कैंट में 248 है और IJ एयरपोर्ट की बात करें 252 है। यानी कि कहीं प्रदूषण जो है वो हाई लेवल 300-400 तक जा रहा है, तो कहीं डाउन भी हो रहा है। लेकिन सरकार की चिंताएं जो है लगातार बढ़ती जा रही है और इसके साथ साथ में जैसे प्रदूषण का मीटर बढ़ता है, ऐसे में सरकार की समस्या
वो भी बढ़ती है और आम जनता भी परेशान होती है। प्रदूषण को लेकर सरकार सख्त है, नियम लागू जो है वो जमीनी स्तर पर है, लेकिन प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा। प्रदूषण के चलते जो है सरकार ने सख्त नियम लागू करते हुए दिल्ली के बॉर्डरों को जो है वहाँ पर पाबंदी लगाई हुई है कि BS3 की जो गाड़ियां हैं, जो डीजल की गाड़ियां हैं अन्य राज्यों की, वो दिल्ली के अंदर नहीं घुसेगी। 1 नवंबर से इस नियम को लागू किया गया था, आज 4 नवंबर है। ऐसे में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा। अब सरकार की ओर चिंता भी बढ़ गई है कि पाबंदी लगने के बावजूद भी आखिर प्रदूषण दिल्ली के अंदर कम क्यों नहीं हो रहा। और सरकार के जो मंत्री है अब वो भी सामने आकर जो है अपने आंकड़े को बता रहे हैं, पिछली सरकार के आंकड़ों को बता रहे हैं कि कितना उनकी सरकार में ज्यादा प्रदूषण था तारीख के अनुसार, और आज उनकी सरकार में कितना प्रदूषण है। लेकिन प्रदूषण अगर कम है तो लेकिन नियम सख्त क्यों है, ये एक सवाल जो है आम जनता खड़ी कर रही है। लगातार वो परेशान है कि प्रदूषण से कैसे बचा जा सकता है। सुबह का वक्त हो, प्रदूषण के बीच में लोगों को रहना पड़ रहा है, दोपहर का वक्त हो या फिर देर रात का हो, प्रदूषण के बीच में दिल्ली की जनता को रहना पड़ रहा है। समस्या गंभीर होती जा रही है कि आखिर प्रदूषण कैसे कम किया जा सकता है। एक उम्मीद कृत्रिम बारिश से हुई थी कि अगर कृत्रिम बारिश होगी तो प्रदूषण का लेवल जो है वो कम हो जाएगा और जो खुली सांसें हैं, जो शुद्ध हवा है वो शुद्ध हवा मिलेगी। लेकिन कृत्रिम बारिश नहीं होने से अब लोगों को जो है उम्मीद जगी है भगवान से, इंद्र देवता से, अगर बारिश होगी तो दिल्ली का बढ़ता प्रदूषण कम होगा। लेकिन अगर बारिश नहीं हुई तो और चिंता बढ़ जाएगी, क्योंकि अन्य राज्यों में पराली जलने के जैसे मामले सामने आते हैं तो दिल्ली की जो हवा रुख है वो दिल्ली की ओर हो जाता है। कहते अब तो लोग भी बोलने लगे हैं कि जिस तरीके से भारत की राजधानी दिल्ली है, ऐसे ही प्रदूषण की राजधानी दिल्ली होती जा रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर प्रदूषण होता है तो राजधानी दिल्ली में होता है और लोग काफी परेशान है। और मास्क लगाकर जो है बच्चे बुजुर्ग जो है वो बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि प्रदूषण दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। जी ठीक है शरद, वापस लौट रहे मैं आपके पास। दीपक, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, अब देखिए ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि क्लाउड सीडिंग हुई है तो थोड़ी सी आर्टिफिशियल रेन भी हो जाएगी, तो उसकी वजह से प्रदूषण में की स्थिति में नियंत्रण होता हुआ नजर आएगा। पर जो पहला अटेम्प्ट था, जो ट्रायल्स शुरू में हुए, उसका तो कुछ असर होता नजर आया नहीं। पर यह भी कहा गया था कि इसके बाद भी ट्रायल्स होते रहेंगे, तो उसको लेकर क्या इन्फॉर्मेशन है? क्या वो ट्रायल्स अभी भी किए जाने हैं? क्या मौसम उतना अनुकूल है कि आर्टिफिशियल रेन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, जिस तरीके से सरकार ने योजना बनाई थी कि प्रदूषण को कम करने के लिए आर्टिफिशियल रेन की जाएगी, लेकिन आर्टिफिशियल रेन का कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके के प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है उस स्तर की तैयारियां कहीं ना कहीं अभी प्रकार से नहीं हो पा रही है, जिसका खामियाजा भी हमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लगातार प्रदूषण के स्तर में इजाफा देखने को मिल रहा है और इसका जो असर है वो आम लोगों के साथ साथ जो है तमाम लोगों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खासतौर पर जो गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं और बुजुर्ग लोग हैं, उनको खासतौर से करना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार ने योजना तो बनाई, लेकिन योजना किस तरीके से बनाई गई, रूपरेखा क्या तैयार की गई, इस पर कोई खास विचार नहीं किया गया कि आखिर अगर रेन करनी है, कृत्रिम रेन करनी है, कृत्रिम बारिश करनी है, तो इसका इम्पैक्ट कौन कौन से इलाकों में होगा, कौन कौन सी जगहों पर होगा और किस किस जगह पर हमें ये रेन करनी है। और अभी बीते दिनों जब बुराड़ी का नाम भी सामने आया और दिल्ली के कई इलाकों में जो है आर्टिफिशियल रेन के लिए पूरी प्लानिंग की गई, लेकिन लोग टकटकी लगाए देखते रहे, लेकिन शाम तक जो है किसी तरह का एक बूंद भी पानी नहीं गिरा। यानी ये साफ कहा जा सकता है कि योजना तो बनाई जा रही है वो, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर बात की जाए, जमीनी पटल पर बात की जाए, वो कहीं ना कहीं जो है उतारी नहीं जा रही उस प्रकार से जिस तरीके से योजना बनाई जा रही है, जिसका खामियाजा भी दिल्ली वासियों को झेलना पड़ रहा है। लगातार प्रदूषण के स्तर में इजाफा देखने को मिल रहा है और आम लोग इसका सामना करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। जी शुक्रिया आपका दीपक और शरद, इन सारी जानकारियों के लिए। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति क्या है अभी और आगे क्या सोचा जा रहा है, उसको लेकर जानकारी हम आपको दे रहे थे। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन से प्रदूषण के बढ़ते स्तर को रोकने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उसकी जानकारी मांगी है। कोर्ट ने कमीशन से अभी काम कर रहे एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन के बारे में भी जानकारी मांगी है। सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी की ओर से
कोर्ट को बताया गया कि विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई है कि दिल्ली के एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस काम ही नहीं कर रहे हैं। दीपावली के दिन 37 मॉनिटरिंग स्टेशंस में सिर्फ 9 लगातार काम कर रहे थे। एमिकस क्यूरी अपराजिता सिंह ने सवाल उठाया कि अगर मॉनिटरिंग स्टेशन ही काम नहीं करेंगे तो प्रदूषण के तेज लागू करनी है। इस बारे में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन से जवाब मांगा जाना चाहिए। अपराजिता सिंह ने मांग की है कि कमीशन से इस बारे में रिपोर्ट तलब की जानी चाहिए कि दिल्ली में हालात और बदतर होने से रोकने के लिए उसके पास प्लान क्या है।